News 18 India। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा सत्र भी शुरू हो गई है। तारीख की घोषणा कर दी गई है। 10 फरवरी को बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होगा। नीतीश सरकार इस सत्र के दौरान कई तरह के बदलाव करेगी। इसमें नए स्पीकर का चुनाव भी शामिल है। तो बड़ी खबर, अभी जो स्पीकर है वो आरजेडी कोटे से है। बताया यही जा रहा है कि जब नया सत्र शुरू होगा तो उस दौरान नए स्पीकर का चुनाव भी किया जाना है। बजट सत्र ये जिसमें नए स्पीकर का चुनाव भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा का सत्र 10 फरवरी को बिहार में शुरू होगा और बिहार विधानसभा के बजट सत्र की नई तारीख की घोषणा तो कर दी है। इसी के बाद अब सबकी नजर उस सत्र के ऊपर टिक गई है जिसमें नई सरकार आने के बाद कई तरह के बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि क्या क्या बदलाव अब होने हैं। देखिए, 5 फरवरी से होने वाला बिहार विधानसभा का सत्र अब 10 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से इस्तीफा दिया नहीं गया है। विधानसभा के दौरान विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव भी किया जाएगा। फिलहाल अवध बिहारी चौधरी स्पीकर है जो कि आरजेडी कोटे से हैं। अब आरजेडी तो सरकार से अलग हो गई है ना। जेडीयू के एनडीए में आने के बाद सारे राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। बताया यही जा रहा है कि नया स्पीकर अब बीजेपी कोटे से होगा। और जेडीयू के एनडीए गठबंधन से निकलने के बाद से नीतीश कुमार पर आरोपों का दौर जारी है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया है। ये कहा है कि नीतीश के जाने से एनडीए को ही नुकसान पहुंचने वाला है। मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है लोगों की सोच की और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एनडीए को फायदे की बजाय भारी नुकसान होगा बिहार के अंदर। तो एक तरफ तो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और वहीं इन सब के बीच नीतीश सरकार अब एक्शन में भी दिखाई दे रही है। शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट एक्टिव दिखाई दी है और ऐसा इसलिए क्योंकि शपथ लेने के मात्र एक दिन के बाद यानी सोमवार की अगर हम बात करें तो पहली बैठक सोमवार को इसकी हो गई। कैबिनेट की पहली बैठक में 4 एजेंडों के ऊपर मुहर भी लग गई। अब आप समझिए कितनी तुरंत और फटाफट गति के साथ काम हो रहा है। इसमें संसदीय कार्य वित्त विभाग से जुड़े हुए 2 मामलों के ऊपर मुहर लगी है और इसके साथ ही 5 फरवरी से होने वाले बजट सत्र को स्थगित करने का बड़ा फैसला भी लिया गया है।